मंगलम द्वारिकाधीशः श्रीलालप्रभु मंगलम। मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठ्ठलेश्वरः। मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्रीकृष्णप्रिया। मंगलम ब्रजभूमिश्च मंगलम पुष्टिमंगलम। सौंदर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपंश्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये। संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभं। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिवल्लभाधीश की जय। हम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह का स्वरूप कैसा होता है, 2 सत्रों से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। जैसे भगवान सर्वसमर्थ हैं, ऐसे ही भगवान की कृपा भी सर्वसमर्थ है। प्रभु अपनी निज इच्छा से अपने अनन्य भक्तों पर अनुग्रह की वृष्टि करते हैं। प्रभु की कृपा का स्वरूप कैसा होता है, इस पर परमानंद दास जी ने बहुत सुंदर रीत से पद में समझाया है। जहाँ पर कमला कांत ढरे, लकड़ी घास को बेचन हारो, तासिर छत्र धरे। विद्यानाथ अविद्या समरथ, जो कछु चाहे सो ही करे। रीते भरे भरी पुनि ढोरे, जो चाहे तो फेर भरे। सिद्ध पुरुष अविनाशी समरथ, काहूते न डरे। परमानंद दास यह संपत्ति, मनते कबहू न टरे। जा पर कमला कांत ढरे। कितनी सुंदर बात कही। कमलाकांत यानी लक्ष्मी जी के पति, कमलाकांत यानी स्वामिनी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण जब किसी पे प्रसन्न हो जाते, भगवान जब किसी पर रीझ जाते हैं, तो इस जगत में उसको क्या दुर्लभ होता है। जब लकड़ी और घास का बेचने वाला लकड़हारा जो होता है, उस पर यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो वह भी राजा बन जाता है। प्रभु की कृपा रंक को राजा बना देती है, मूर्ख को पंडित बना देती है, तुच्छ को महान बना देती है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी कृष्णाश्रय में प्रभु की कृपा का सामर्थ्य कैसा होता है, इसका वर्णन करते हुए आज्ञा करते हैं। अजामिलाधि दोषाणाम नाशकोनु भवे स्थित, ज्ञापिताखिल महात्म्य कृष्ण एव गतिर्मम। प्रभु ने दुष्ट में दुष्ट जो जीव होते हैं, उनके दोषों का नाश करके और उन जीवों का भी उद्धार किया है। इसलिए प्रभु की जो इच्छा शक्ति है, उसका इस जगत में कोई भी विरोध नहीं कर सकता। प्रभु जो अपने मन में इच्छा होती है वही करते हैं। कैसी प्रभु की यह कौतुक लीला है। रीते भरे भरे पुनि ढोरे, जो चाहे सो फेर भरे। प्रभु खाली पात्र को भर देते हैं, भरे हुए पात्र को खाली कर देते हैं, और यदि प्रभु की इच्छा हो जाए तो उस खाली पात्र को फिर से भर देते हैं। जिस पर ठाकुर जी की कृपा बरसती है, उसे सब कुछ आसानी से सिद्ध हो जाता है
उसको इस जगत में कभी कोई भी वस्तु का भय नहीं रहता। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु की कृपा का स्वरूप सोचे समझे बिना जीवन में कभी कोई छोटी बड़ी आपत्ति भी आ जाती है, अरे वह भी तो कृपा का स्वरूप है ना। हमने देखा कि प्रभु की कृपा कभी सुख के रूप में उतरती है, कभी दुख के रूप में भी बरसती है। लेकिन जीव प्रभु के इस कृपा का स्वरूप नहीं समझता है और विचलित हो जाता है। थोड़ा बहुत दुखी आपत्ति आते हैं, दौड़ दौड़ करके लोग पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं। फिर ज्योतिषी कहते हैं कि आपको फलाना फलाना ग्रह नड़ रहा है, अमुक ग्रह की अंगूठी पहनिए, अमुक विधि विधान कराइए, अमुक यज्ञयाग कराइए। तो सर्वसमर्थ पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु का आश्रय छोड़ करके और जीव अन्याश्रय करने लगता है। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि सभी ग्रह तो प्रभु के अंगभूत हैं, प्रभु के अधीन हैं। आगे हमने देखा कि विश्वरूप दर्शन में समग्र ब्रह्मांड का दर्शन प्रभु ने अपने स्वरूप में ही कराया है। जगत के सारे देव देवी ग्रह नक्षत्र सभी तो भगवान श्री कृष्ण के अंगभूत हैं। देखिए सूर्य प्रभु के नेत्र हैं। चंद्रमा मनसो जात तच्चक्षो सूर्यो अजायत। सूर्य कभी किसी का बुरा नहीं करता। चंद्रमा प्रभु का मन है, किसी का हित नहीं करता। मंगल का तो नाम ही मंगल है, कभी किसी का अमंगल कैसे कर सकता है। बुध भूमि का पुत्र है और भूमि भगवान की पत्नी है। बुध कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। गुरु का तो स्वरूप ही गुरु है, कभी भी लघु नहीं हो सकता, कभी किसी का अहित नहीं करता। और शुक्र तो भगवान का तेज है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। हाँ, शनि से बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन पुष्टि जीवों को तो उनसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव भी सूर्य के पुत्र हैं, हमारे श्री यमुना मैया के भैया हैं। और यमुना जी हमारी मैया हैं, तो शनिदेव तो मामा हुए ना, तो मामा से भांजों को डरने की क्या आवश्यकता है। और राहु का तो स्वयं भगवान ने शिरच्छेद किया है। प्रभु के भक्तों का क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए वैष्णवों को कभी अन्य किसी का भय नहीं होता, क्योंकि जिस पर भगवान का अनुग्रह हो जाता है उसको किसी भी ग्रह का भय नहीं सताता। सभी ग्रहों से बड़ा है भगवान का अनुग्रह, जो कुछ भी करने के लिए समर्थ है। प्रभु के इस कृपा मार्ग में भक्त के समग्र जीवन का आधार भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। भक्त हमेशा भगवान का कृपावलंबी होता है। भगवान की कृपा के विषय में बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। मूकम करोति वाचालम पंगुल लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। प्रभु की कृपा यदि हो जाए तो गूंगा बोलने लगता है, जो पंगु होता है पहाड़ का उल्लंघन कर सकता है। प्रभु की कृपा यदि हो जाए तो बधिर बहुश्रुत हो जाता है, रंक राजा बन जाता है, मूर्ख पंडित हो जाता है, मूढ़ बुद्धिशाली बन जाता है, अंध होता है स्पष्ट दृष्टा बन जाता है, अशक्त शक्तिमान हो जाता है। प्रभु की कृपा क्या कुछ नहीं कर सकती। सूरदास जी ने एक पद में प्रभु की कृपा का वर्णन किया है। वंदो चरण कमल हरि राय, जाके कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई।
सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रभु के चरण कमल को वंदन करता हूं, जिनकी कृपा के सामर्थ्य से पंगु होता है, पहाड़ का उल्लंघन कर सकता है। देखिए, भागवत जी के 10वें स्कंद में प्रसंग है, कुब्जा 3 अंगों से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा थी, लेकिन प्रभु ने कृपा की तो सहज में सुंदरी बना दिया प्रभु ने उसको। सूरदास जी को तो जन्म से नेत्रों के चिन्ह ही नहीं थे ना, लेकिन दिव्य दृष्टा थे। अपने अंतर चक्षुओं से प्रभु की सभी लीलाओं का अनुभव उनको होता था। गोपाल दास जी तो जन्म से मूक थे। श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने अपने अधरामृत चर्वित तांबूल का दान दिया और अलौकिक वाणी के माध्यम से 9 आख्यान का गान उन्होंने किया है, वह भी 9 वर्ष की उम्र में। सुदामा विरक्त थे, लेकिन ठाकुर जी ने कैसे कृपा की कि उस सुदामा को भगवान ने अपना साक्ष्य दिया और उसके परिवार को भगवान ने त्रिभुवन का वैभव दे दिया। इसलिए ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु के चरण कमल को मैं बारंबार वंदन करता हूं। देखिए, भगवान का स्वभाव अनुग्रह करने का है, और जो जीव भगवान के शरण में आता है उस पर प्रभु केवल कृपा और कृपा ही करते हैं। जो जीव प्रभु की अनन्य शरणागति स्वीकार लेता है, ठाकुर जी कभी उस जीव के गुण दोष पात्रता कुछ भी नहीं देखते हैं और अपने शरणागत जीवों पर ठाकुर जी कृपा की वृष्टि कर देते हैं। प्रभु तो कृपा बरसाते ही हैं, लेकिन जीव जब प्रभु के शरण में आता है तब उस जीव की पात्रता निर्मित होती है और उस जीव को प्रभु की कृपा का अनुभव होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान ने ज्ञान कर्म भक्ति प्रपत्ति इन सभी बातों का उपदेश दिया। अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में भगवान को भी आज्ञा करनी पड़ी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, सारे वर्णाश्रम धर्मों का त्याग करके अब तू मेरे चरणों का आश्रय कर ले, मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। और देखिए, जब अर्जुन भगवान के शरण में आया, प्रभु के बिन शर्ती शरणागति का स्वीकार किया, तब जाकर के उसकी पात्रता निर्मित हुई, युद्ध करने के लिए सक्षम हुआ, युद्ध भी किया और विजयश्री भी उसे प्राप्त हुई। इसलिए प्रभु की शरणागति भक्ति मार्ग में आवश्यक है। देखिए, गोपी गीत में भी गोपीजनों ने बहुत सुंदर कहा है, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। देखिए, नत नहीं लेकिन प्रणत कहा है। नमन को नत कहा जाता है, लेकिन किसी ने सुंदर कहा है, नमन नमन में भेद है बहुत नमे नादान, बुद्धिमान दूरान में चित्ता चोर कमान। अनेक प्रकार से लोग नमन करते हैं। जो स्वार्थी इंसान होता है वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए घड़ी घड़ी सबके सामने झुक जाता है। जो दगाबाज होता है, चतुर होता है, दूसरों को ठगने के लिए बार बार वंदन करता है। चित्ता जब शिकार करने के लिए जाता है तो कमान की तरह झुक जाता है। इसलिए केवल नमन नहीं, यहाँ प्रणत शब्द कहा है। प्रणत का अर्थ होता है पूर्ण शरणागति पूर्वक, संपूर्ण आश्रय पूर्वक प्रभु को वंदन करना। और जो जीव प्रभु को प्रणत हो जाता है उसके त्रिविध ताप को प्रभु हर लेते हैं। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि तुम सर्वस्व समर्पण पूर्वक, आत्मनिवेदन पूर्वक
प्रभु की शरणागति स्वीकार लो, तब स्वतः आपकी पात्रता निर्मित हो जाएगी और प्रभु की कृपा का अनुभव आपको होगा, क्योंकि प्रभु स्वयं आपको अपना मानेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मर्यादा शरण और पुष्टि शरण का भेद आपको समझाता हूं। एक किराने का व्यापारी था, उसके पास एक ग्राहक आया, मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए। तराजू पर शक्कर रखी, किलो से कुछ अधिक वजन हुआ, तो जो अधिक था, बढ़ती का था, वह वापस ले लिया। बराबर 1 किलो वजन हुआ, पूड़ी का बांध करके ग्राहक को दे दिया। किलो शक्कर के जितने रुपये थे उतने ले लिए, अपनी तिजोरी में रख लिए। शक्कर लेकर के ग्राहक चला गया। थोड़ी देर पश्चात व्यापारी का अपना पुत्र आया, कहा, पिताजी, अम्मा ने कहा है आज घर में मेहमान आने वाले हैं, शक्कर खत्म हो गई है, चाय बनाने के लिए शक्कर चाहिए, 1 किलो शक्कर दे दीजिए। व्यापारी ने कहा, अभी तो शक्कर 1 किलो ले जाएगा, फिर खत्म हो जाएगी, फिर लेने के लिए आ जाएगा वापस। एक काम कर, ये 5 किलो शक्कर तो ले जा। 1 किलो चाहिए थी, 5 किलो दे दी और उससे रुपया भी नहीं लिया। यही भेद मर्यादा और पुष्टि के मध्य का है। देखिए, ग्राहक आया तो उससे रुपया भी लिया, किलो से अधिक वजन हुआ तो अधिक वापस ले लिया, सब प्रमाण उसे दिया। अपना पुत्र आया तो रुपया भी नहीं लिया, चाहिए थी 1 किलो और दे दी 5 किलो। इसी तरह से मर्यादा में जो जीव जितने प्रमाण में साधन करता है उतने प्रमाण में ही उसे फल की प्राप्ति होती है, न उससे कम या न उससे अधिक। साधन के मुताबिक फल की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रभु की पुष्टि को कोई प्रमाण होता नहीं है। प्रभु अपनी निज इच्छा से अपने भक्तों पर अनुग्रह की वृष्टि करते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें ग्राहक बन के प्रभु के पास जाना है या स्वयं प्रभु का अपना निज जन बनकर प्रभु के पास जाना है। प्रभु के निज जन यदि हम हो जाएंगे, प्रभु के शरणागत हो जाएंगे, तो प्रतिक्षण प्रभु के अनुग्रह का अनुभव हमें होता रहेगा। देखिए, हमेशा मैं कहता हूं कि प्रभु की कृपा कोई नदी नाले के जैसे बहती नहीं है। प्रभु की कृपा तो सभी पर मेघ की तरह बरसती है। यदि आदमी को प्यास लगती है तो प्यासे व्यक्ति को नदी तक जाना पड़ता है। नदी कभी सामने से चलकर हमारे पास नहीं आती, लेकिन कभी सुना है कि मेघ के पास, वर्षा के पास हमको जाना पड़ता है? अरे मेघ का तो स्वभाव है, सभी जगह पर मेघ की वृष्टि होती है। गरीब के झोंपड़े पर भी मेघ बरसता है और राजा के महलों पर भी मेघ बरसता है। लेकिन बारिश रुकने के बाद आपने अनुभव कभी किया होगा, कहीं बड़े बड़े सरोवर छलक जाते हैं, नदियां बहने लगती हैं, छोटे छोटे झरने बहने लगते हैं, कहीं तालाब भर जाते हैं, तो कहीं छोटे छोटे गड्ढे पानी से भर जाते हैं। मेघ तो सभी जगह पर बरसता है, लेकिन धरती की जैसी पात्रता होती है उसी मुताबिक उसे जल की प्राप्ति होती है। कोई कोई जमीन तो ऐसी होती है, कितनी बारिश आए लेकिन वहां जल ठहरता ही नहीं है, थोड़ी देर में जमीन सूख जाती है। जैसी पात्रता होती है उस तरह से जल की प्राप्ति होती है। इसी तरह से जीव की जैसी पात्रता होती है उस प्रकार से प्रभु की कृपा का अनुभव जीव को होता है। फिर प्रभु की इच्छा की बात है
प्रभु की यदि स्वयं इच्छा हो, हरि स्वयं निजेच्छा तक करिष्यति, तो फिर जीव पात्र हो अपात्र हो, गुणों वाला हो दोषों से भरेला हो, कैसा भी जीव हो, प्रभु की कृपा सभी पर बरसती है। और जीव प्रभु की कृपा का अनुभव कर सके, इसलिए तो श्री महाप्रभु जी ने स्वयं कृपा करके यह शरण मार्ग, अनुग्रहावलंबन मार्ग प्रकट किया है। देखिए, प्रभु की इच्छा शक्ति कृपा है। स्वयं निज इच्छा से अपने भक्तों पर प्रभु अनुग्रह करते हैं। और श्री कृष्ण तो पुष्टि पुरुषोत्तम हैं। प्रतिक्षण जीव पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रभु ने यह पुष्टि पुरुषोत्तम का अवतार धारण किया है। और यही बताने के लिए प्रकट होकर के भगवान ने सबसे पहली लीला कौन सी की? पूतना मोक्ष की, पूतना का उद्धार किया है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचित्तम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम व्रजेम। बहुत सुंदर कहा गया श्रीमद् भागवत जी में। बक की बहन बकी यानी पूतना कालकूट विष का लेपन करके प्रभु को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान का कृपालुता का स्वभाव तो देखो। जो प्रभु को मारने के लिए आई थी, ऐसी पूतना को भी भगवान ने मां की उत्तम गति दे दी। इस जगत में श्री कृष्ण से और ज्यादा कौन कृपालु है कि जिनके शरण में हमें जाना चाहिए। भगवान की कृपालुता का यहां दर्शन कराया है। जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पूतना के प्राण हर लिए, तो प्रभु के दूत प्रभु से पूछने के लिए आए कि प्रभु आप बताइए, आज्ञा कीजिए कि इस पूतना को हम कौन से नरक में डालें, क्योंकि पूतना ने अनेक बालकों के प्राण लिए थे और प्रभु आपको भी विषपान करा करके मारने के लिए आई है, तो आप आज्ञा कीजिए कि इसे हम कौन से नरक में डालें। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कहते हो, पूतना के लिए नरक? अरे जिसकी गोद में मैं पौड़ा, जिसने मुझे दुग्धपान कराया। देखिए प्रभु की पुष्टि का स्वरूप यहां देखिए। यहां ठाकुर जी विष को याद नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु यहां दूध को याद कर रहे हैं। प्रभु आज्ञा करते हैं कि मैंने जिसका विषपान किया और अपनी अंतिम सांस छोड़ने के पहले अंतिम समय में जिसने मेरे मुख का दर्शन किया, उसको नरक में कैसे डाला जा सकता है। प्रभु ने आज्ञा की, जो स्थान मैंने मेरी देवकी मैया के लिए निर्मित किया है, वह उत्तम स्थान इस पूतना को दे दो। यही तो भगवान के अनुग्रह का स्वरूप है। पूतना जाति से भी दुष्ट है, स्वभाव से भी दुष्ट है और कर्म से भी दुष्ट है। जाति से दुष्ट इसलिए क्योंकि वह राक्षसी है, स्वभाव से दुष्ट इसलिए क्योंकि आसुरी स्वभाव की है, और कर्म से दुष्ट इसलिए क्योंकि अनेक बालकों की हत्या पूतना ने की है और प्रभु को भी मारने के लिए आई हुई है। इसलिए तीनों प्रकार से दुष्ट होने के बावजूद भी भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत जी में पूतना मोक्ष के अध्याय में अंत में सुखदेव जी ने कहा है, यद एतद पूतना मोक्षम कृष्णस्यात्मक अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते गतिम। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का मोक्ष किया और यह पूतना मोक्ष की लीला जो व्यक्ति श्रद्धा से श्रवण करेगा
उसकी रति भगवान गोविंद के चरणारविंद में हो जाएगी। देखिए, जो राक्षसी थी संपूर्ण रूप से अनधिकारी थी, उस पर जब ठाकुर जी ने इतनी कृपा की, और देखिए अपनी कृपा का प्रमाण भी जगत को दिया है। कभी कभी भगवान कृपा करने के बाद अपनी कृपालुता का प्रमाण भी जगत को देते हैं। 6 योजन बड़ा उस राक्षसी का देह जब धरती पर गिरा, तब सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के और पूतना का अग्नि संस्कार किया। तब पूतना के देह में से चंदन जैसे दिव्य सुगंध फैलने लगी है, सारे ब्रज में व्याप्त हुई है। यह एक विरल घटना है। कोई महानतम व्यक्ति के देह का भी कभी अग्नि संस्कार होता है तो उसके देह में से कभी सुगंध नहीं फैलती, लेकिन प्रभु ने इस बात का प्रमाण जगत को दिया कि मैंने मां की उत्तम गति पूतना को दी है, मैंने उसका उद्धार किया है, और पूतना के देह में से चंदन जैसी दिव्य सुगंध फैलने लगी है। चौरासी वैष्णव में श्रीजी बाबा ने भी प्रमाण दिया। थानेश्वर के रामानंद पंडित का श्री महाप्रभु जी ने त्याग किया क्योंकि उन्होंने वैष्णव का अपराध किया था। फिर भी जब रामानंद पंडित ने भाव से मानसी करके ठाकुर जी को जलेबी भोग धरी, तो श्रीजी बाबा बड़े स्नेह से उस जलेबी को अरोगे। ठाकुर जी को मुखवस्त्र भी हुआ था, आचमन भी हुआ था, फिर भी ठाकुर जी ने इस बात का प्रमाण दिया। ठाकुर जी के चरणारविंद के पास जलेबी का छोटा सा टोक पड़ा हुआ था। श्री महाप्रभु जी ने विनंती की, कृपानाथ, यह सामग्री आज हमने तो आपको नहीं अरोगाई है, किस भक्त की सामग्री आप अरोगे? तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, आपका सेवक है ना वो रामानंद पंडित, उसने आज बड़े भाव से मुझे जलेबी समर्पित की मानसी में, और मैंने भी बड़े स्नेह से अरोगी है। आचार्य चरण ने विनंती की, कृपानाथ, उसका तो हमने त्याग किया है। तब श्रीजी बाबा ने आज्ञा की, श्री वल्लभ, आप उनके गुरु हो, आप चाहे तो उसका त्याग कर सकते हो, लेकिन एक बार जिस जीव का हाथ पकड़कर आपने मेरे श्रीहस्त में सौंपा हो, उसका त्याग मैं कैसे कर सकता हूं? यही तो प्रभु की कृपालुता है। और देखिए, ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तब हमारे अधिकार या पात्रता को देख करके प्रभु कृपा नहीं करते, लेकिन प्रभु कृपा इसलिए करते हैं क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव ही कृपा करने का है। श्रीमद् भागवत जी में दामोदर लीला में भी प्रसंग आता है, जब यशोदा जी ने रस्सी से प्रभु को बांध दिया, तब सुखदेव जी वहां पर बोले हैं, देखो तो सही कि प्रभु की कृपालुता का यह कैसा अद्भुत दर्शन हो रहा है। प्रभु ने ब्रह्मा जी पर कृपा नहीं की है, प्रभु ने शिव जी पर जो कृपा नहीं की है, प्रभु ने लक्ष्मी जी पर जो कृपा नहीं की है, ऐसी कृपा ठाकुर जी ने ब्रज की एक भली भली गोपी यशोदा पर की है। अरे ब्रह्मा जी तो भगवान के पुत्र हैं, प्रभु की नाभि में से प्रकट हुए हैं, प्रभु के श्रीअंग से उनका संबंध है। शिव जी भी प्रभु के अंतःकरण रूप है, लक्ष्मी जी तो स्वयं भगवान की पत्नी है, अर्धांगिनी है, छता उन पर ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा नहीं की है। ऐसी कृपा मैया यशोदा पर ठाकुर जी ने की है। अर्जुन ने तो महाभारत के युद्ध के समय ठाकुर जी के पास मांगा था ना कि प्रभु मुझे आपके विश्वरूप स्वरूप का दर्शन कराइए, लेकिन यशोदा जी ने कहाँ मांगा था? अरे यशोदा मैया को तो यह भी पता नहीं है कि उनकी गोद में जो बालक खेल रहा है वह बाल कृष्ण तो परम तत्व हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं। अरे प्रभु के रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड विद्यमान है।
मैया यशोदा ने तो केवल मुग्ध भाव से प्रभु के मुख के ऊपर दृष्टि की और ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद में समग्र ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को करा दिया। मृद भक्षण लीला के समय भी अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन प्रभु ने मैया यशोदा को कराया। ऐसे तो प्रभु की कृपा के अनेक प्रसंग हैं। पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु अत्यंत कृपाशील हैं। प्रभु की कृपा की कोई सीमा नहीं है। प्रभु कौन से जीव पर कब कैसी कृपा करे, यह प्रभु के सिवा दूसरा कोई तय नहीं कर सकता। सुबोध जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, देखिए भगवान का स्वभाव कैसा कृपालु है कि अपने भक्तों को अपने धाम तक ले जाने में भी परिश्रम होगा। तो भक्तों को परिश्रम ना हो, इसलिए प्रभु अपना निजधाम ही नीचे पृथ्वी पर लेकर के उतारते हैं। जहां भक्त हैं वहां प्रभु ने अपने निजधाम ब्रज को, गौलोक धाम को ब्रज स्वरूप में स्थापित किया है और अपनी संपूर्ण लीला परिकर को ठाकुर जी ने ब्रज में अवतरित की है। केवल भक्तों को परिश्रम ना हो, इसलिए प्रभु ने यह लीला की है। ऐसे ऐसे तो प्रभु की कृपा के अनंत उदाहरण हैं। प्रभु स्वतंत्र, सर्वतंत्र, सर्वसमर्थ हैं और इसलिए प्रभु को जब किसी जीव पर अनुग्रह करना हो, प्रभु कुछ भी देखे बिना उस जीव पर कृपा की वृष्टि कर देते हैं। श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी की कृपा का उदाहरण समझाते हैं। जैसे कभी कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाता है, बचाओ बचाओ चिल्लाता है, और यदि कोई उस आवाज को सुनता है तो रबर की ट्यूब है या रस्सा, कोई साधन फेंक करके उसे बचाने का प्रयत्न करेगा। जल्दी कोई किसी को बचाने के लिए कुएं में कूदता नहीं है, कोई साधन से बचाने का प्रयत्न करेगा। लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा कृपालु है कि हम इस संसार सागर में आकंठ घसे हुए हैं और पुष्टि जीव संसार सागर में डूब न जाए, इसलिए स्वयं प्रभु अनुग्रहित होकर के इस संसार में हमारा उद्धार करने के लिए पधारते हैं। श्री महाप्रभु जी की कहानी से ठाकुर जी हमारे घर में विराजते हैं और अनंत प्रकार से कृपा करके और जीव का उद्धार करते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। अकबर और बीरबल कहीं टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे खुदा तो किसी मौलवी और फकीर किसी के माध्यम से अपने बंदों का उद्धार करते हैं। तुम्हारे भगवान में क्या ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि किसी अपने बंदे के माध्यम से, भक्त के माध्यम से अन्य भक्त का उद्धार कर सके? बार बार तुम्हारे भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, समय आने पर 2-4 दिन में आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। 1-2 दिन बाद शाही उद्यान में तालाब के किनारे पर बादशाह और बीरबल टहल रहे थे। अचानक जोर से बीरबल चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ, बादशाह का पौत्र पानी में डूब रहा है। बादशाह ने देखा, उसे लगा कि कोई बालक पानी में डूब रहा है। अपने कीमती वस्त्र गहनों का विचार किए बिना बादशाह तालाब में कूद पड़ा और जो डूब रहा था उसे उठा करके बाहर लाया। देखा तो एक कपड़े का पुतला मात्र था। बादशाह को क्रोध आया, अरे बीरबल, हिंदुस्तान के बादशाह की ऐसी मजाक! तूने तो कहा था मेरा पौत्र डूब रहा है, लेकिन ये तो कपड़े का पुतला मात्र है। तो बीरबल ने कहा, महाराज,
2 दिन पहले आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, यह उसका उत्तर है। आपको जब पता चला कि आपका अपना पवित्र तालाब में डूब रहा है, तो आपके पास तो हजारों सेवक, आप किसी को भी हुक्म कर सकते थे, अरे मैं तो आपके पास में हूँ, मुझे भी हुक्म करने का समय आपने नहीं गंवाया और अपने पवित्र को बचाने के लिए स्वयं पानी में छलांग लगा दी, स्वयं कूद पड़े। इस तरह से भगवान को जब ऐसा लगता है कि उसका भक्त संसार सागर में डूब रहा है, तो भगवान क्षण का भी विलंब नहीं करते। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान भूतल पर अवतार धारण करते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा का जो अनुभव है, दैवी जीव कर सके, इसलिए तो श्री महाप्रभु जी ने यह पुष्टि मार्ग, कृपा मार्ग, अनुग्रहावलंबन मार्ग प्रकट किया है और अपने दिव्य ग्रंथों के माध्यम से पुष्टि जीवों को कृपा का सिंचन भी किया है। ठाकुर जी की सेवा के द्वारा जीव को कृपा पात्र बना करके और भगवत कृपा का अनुभव भी जीव को कराया है। इस कृपा मार्ग में श्री महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार आत्मनिवेदन करके और जीव जब ठाकुर जी की सेवा और स्मरण और सत्संग में प्रवृत्त हो जाता है, श्री वल्लभ के चरणारविंद में जब जीव की अनन्य निष्ठा हो जाती है, तो अवश्य ही उस जीव को प्रभु की अनंत अनंत कृपा का अनुभव होता है। इसीलिए उस कृपा का अनुभव करने के मार्ग का नाम ही पुष्टि मार्ग है। देखिए, हम सभी धन्य हैं। ठाकुर जी ने स्वयं अपने अनुग्रह के द्वारा श्री वल्लभ के माध्यम से इस मार्ग में हमारा स्वीकार किया है। हमें ब्रह्म संबंध हुआ है। ब्रह्म संबंध के द्वारा उस पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु ने हमारा वर्ण किया है। हम सभी प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हुए हैं और अनेकानेक प्रकार से प्रभु की कृपा हम पर उतरी हुई है। ऐसे कभी मत पूछना कि प्रभु की कृपा हम पर कब होगी। अरे, प्रभु की कृपा तो हम पर अभी भी हो रही है। वैष्णव कुल में हमको जन्म मिला, यह क्या प्रभु की कृपा नहीं है? यदि ठाकुर जी की कृपा ना होती तो अन्य कहीं कोई भी योनि में हमको जन्म मिलता। प्रभु की कृपा हम पर हुई, इसलिए तो हमें ब्रह्म संबंध हुआ। श्री वल्लभ ने ब्रह्म संबंध के द्वारा हमारा हाथ पकड़ के ठाकुर जी के श्रीहस्त में सौंपा है। प्रभु की कृपा हुई तभी तो हमें घर में अनुकूल वातावरण मिला है, जिससे हम घर में ठाकुर जी को पधराकर प्रभु के प्रेम से सेवा कर सकते हैं। ठाकुर जी की कृपा हुई तभी तो श्री वल्लभ ने कृपा करके अपना सर्वस्व यानी भगवत स्वरूप सेव्य करके हमारे माथे पधरा दिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ आज हमारे घर में विराजमान है। देखो प्रभु की कितनी कृपा है। ब्रजवासियों को तो केवल 11 वर्ष 52 दिन प्रभु की लीला का सुख मिला है। उसके पश्चात तो प्रभु मथुरा पधारे, वहां से 100 वर्ष ठाकुर जी द्वारका विराजे हैं। लेकिन श्री वल्लभ की कृपा से जहां तक हमारे देह में प्राण है, वहां तक ठाकुर जी हमारे घर में विराज करके और हमारी सेवा को अंगीकार कर रहे हैं और अपनी कृपा का अनुभव जता रहे हैं। या क्या कम कृपा है क्या? ठाकुर जी के अधरामृत की कणिका के लिए ब्रह्मा जी जैसे देव भी तरसते हैं। छाक लीला में प्रसंग आता है ना, ब्रह्मा जी ने छाक लीला का दर्शन किया, ग्वाल बाल के साथ ठाकुर जी छाक रोग रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ग्वाल बाल अभी इस जलाशय में अपने हाथ खासा करने के लिए आएंगे, तब प्रभु के अधरामृत की कणिका यह जल में गिरेगी
वह अधरामृत की कणिका प्राप्त हो, इसलिए ब्रह्मा जी भी मछली का रूप लेकर के जल में प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन अधिकार के बिना प्रभु के अधरामृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस दिन ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से आज्ञा कर दी कि आज रज में हाथ खासा करके और अपने उपवस्त्र में पहुंच लो। ब्रह्मा जी भी प्रभु की अधर सुधा का पान करने के लिए तरसते रहे। वह श्री वल्लभ की कृपा से हमारे घर में घर बैठे नित्य हमें प्राप्त हो रहा है। इससे अधिक और क्या कृपा चाहिए। अरे ठाकुर जी ने जब हम पर कृपा की तब जाकर चारों ओर आप देखो, आप लौकिक वातावरण है। ऐसे लौकिक वातावरण में भी हमारा मन अन्यत्र कहीं भटकता नहीं है और ठाकुर जी में लगा रहता है। यह तो प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा हुई इसलिए सब कुछ अन्याश्रय छूट गया और पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु का दृढ़ आश्रय सिद्ध हो गया। प्रभु की कृपा हुई तब तो असमर्पित खान पान छूटा और हम प्रभु का समर्पित लेते हुए। प्रभु की कृपा हुई तब तो इस मार्ग में हमको वैष्णव का सत्संग मिला और इस मार्ग में रुचि हुई। प्रभु की कृपा हुई तभी तो श्री वल्लभ के चरणारविंद में दृढ़ आश्रय हुआ। ऐसे अनेक प्रकार से ठाकुर जी की कृपा हम पर बरस रही है और इसीलिए आज प्रभु के इस कृपा मार्ग में, पुष्टि मार्ग में हमारी स्थिति हुई है। प्रभु की कृपा सदा जीव पर बरसती ही है और ठाकुर जी नित्य कृपा बरसाते ही रहते हैं। अरे हम मांगे और ठाकुर जी कृपा करें, इसमें क्या आनंद। प्रभु का तो स्वभाव ही कृपा करने का है और अपने स्वभाव के बस होकर ठाकुर जी कृपा बरसाते रहें और अपनी कृपा से हम सभी को प्रभु परिप्लावित करते रहें। उनकी कृपा से ठाकुर जी हमको भिंजोते रहें। यही तो जीवन में आनंद है। धन्य है से प्रभु को, धन्य है प्रभु की कृपा को, धन्य है प्रभु के इस कृपा मार्ग को, धन्य ऐसे कृपालु परमात्मा को और धन्य है ऐसे कृपा मार्ग प्रकट करने वाले श्री वल्लभ को। प्रभु को मैं इतनी विनंती करता हूँ, आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा निरंतर बरसती रहे और आप सभी ठाकुर जी की कृपा वृष्टि में भींजते रहो। यही ठाकुर जी के चरणारविंद में अभ्यर्थना करके श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव महोत्सव की अनंत अनंत बधाई आप सभी को देते हुए और मैं वाणी से विराम लेता हूँ।